ओम सभी पवित्र आत्माओं को सादर नमस्ते। आज मैं आपको एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आयुर्वेद में अनेक जड़ी बूटियों का ही वर्णन है। आयुर्वेद उस शास्त्र का नाम है जिसमें आयु को बढ़ाने की विधियों का वर्णन है। जो आयु को कैसे बढ़ाते हैं इस बारे में जो जानकारी देता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद में जिन जिन जड़ी बूटियों का वर्णन और प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे पूर्वजों को सिखाया था और हमारी जो जीवन शैली में जो चालू था, वर्तमान था, वो अब प्राय समाप्त होता जा रहा है। और हमने प्राचीन अपनी आयुर्वेद के अनुसार जो खान पान की शैली थी, जो चिकित्सीय प्रणाली थी, उसको छोड़कर हम आधुनिक प्रणाली की ओर भागे जा रहे हैं, जिसके कारण अनेक शारीरिक और मानसिक हानि ये मानव समाज उठा रहा है। और हम उस हानि के कारण बहुत नीचे गिर चुके हैं। हमारा स्वास्थ्य, मानसिकता और हमारा बौद्धिक स्तर बहुत दूर चला गया है। तो आइए मित्रों, आज मैं आपके सामने राजस्थान की इस वीर भूमि में आकर एक नई जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, जिसका प्रयोग हम प्राचीन काल से अपने खान पान में करते थे। अगर उसका हम प्रयोग नियमित रूप से रोजाना अपने खान पान में ऋतु के अनुसार करें तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। और वो कोई सामान्य जड़ी बूटी नहीं है, वो कोई सामान्य खाद्य पदार्थ नहीं है। उसका वर्णन संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक भवन निर्माण की शिल्प शास्त्र में उसका वर्णन मिलता है। तो उसका वर्णन कैसे मिलता है, आइए मैं उस जड़ी बूटी के दर्शन आपको करवाता हूँ। वो जड़ी बूटी कौन सी है, ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बथुआ औषधि है। तो आपने इसके दर्शन बहुत बार किए होंगे, इसका प्रयोग भी किया होगा, परंतु इसके जो असाधारण लाभ हैं उनको आपने शायद अब तक नहीं जाना होगा। इसका जो हरा रंग है उसका शिल्प शास्त्र में वर्णन मिलता है, कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बथुए के हरे रंग से मकानों को हरा रंग देने के लिए इसके हरे रंग का प्रयोग होता था। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों के इसके लाभ हैं कि खान पान में कैसे हमारी माताएं सिर में जो जुएं हो जाती थी, ढेरे हो जाते थे या फ्रास हो जाता था, जिसको डैंड्रफ बोलते हैं। आजकल बहुत सारे हमारे भाई बहन इस समस्या से पीड़ित हैं कि बाल झड़ रहे हैं, बालों के अंदर जुएं हो जाती हैं या फ्यास जो डैंड्रफ जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी अन्य शैम्पू की आवश्यकता नहीं है, कोई शैम्पू दुनिया का जुएं और डैंड्रफ दूर नहीं कर सकता, परंतु जो इसका सेवन करता है इस बथुए को उबालकर और इसका जो रस निकलता है, उस रस से अगर आप अपने बालों को धोएंगे तो बालों की जो झड़ने की या बालों में जो जुएं हैं या जो बालों में सिर में फ्रास डैंड्रफ हो जाता है, उससे आपको नितांत मुक्ति मिल जाएगी इसका नियमित प्रयोग करने से। इस बथुए के अंदर अनेक विटामिन है, जैसे विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6 और B9। और इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, लोहा, सोडियम, जिंक आदि अनेक तत्व इसके अंदर मिलते हैं, जिनका हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अपूर्व योगदान है। जिस भाई को कोई पथरी हो जाती है तो उसको इसका रस 15 दिन तक उबाल कर इसका रस निकाल लें और उसका सेवन करने से गुर्दे की जो पथरी है वो साफ हो जाती है। जिसके लीवर में कोई परेशानी है, 15 दिन तक इसका रस का सेवन करने से लीवर आपका ठीक फैटी हो गया, फैल गया है, वो भी ठीक हो जाता है। गर्मी के कारण आपकी यकृत का जो आकार बढ़ जाता है, इसके रस के सेवन करने से वो भी दूर हो जाता है। जबकि आजकल एक और बहुत बड़ी समस्या आम लोगों में सुनने में आ रही है, गदूद बढ़ने की, कि गदूद की समस्या हो जाती है। किसी भी भाई को अगर गदूद की समस्या है तो आधी किलो बथुए में 3 गिलास पानी डालकर इसको उबालें और जब ये आधा रह जाए तो इसको छानकर उसमें जीरा, भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, नींबू आदि डालकर और मिश्री डालकर उसको 15 दिन तक सेवन करें। आपके गदूद की समस्या जाती रहेगी, नहीं रहेगी। ये कोई साधारण औषधि नहीं है, बहुत बड़ी औषधि है। इस औषधि का सेवन केवल मात्र आप महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए नहीं, जवानों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, पहलवानों के लिए, सब के लिए। कोई बीमार हो जाता है
तो उसका कहते हैं इसको विटामिन बी की गोलियां दो, इसको प्रोटीन की गोलियां दो। और महिलाएं, जिनमें गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें शारीरिक जो न्यूनताएं आ जाती हैं, जैसे लोहे की कमी, आयरन की कमी है, विटामिन बी की है, विटामिन सी की है, उसको गोलियां खिलाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने बताया कि जो रोजाना खान पान में ऋतु में इस बथुए का सेवन करेगा, उस माता बहन को विटामिन सी की, विटामिन बी की और आयरन की कमी नहीं होगी, बच्चा तंदुरुस्त होगा और स्वस्थ होगा। ये औषधि आपके को कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं। जो भूमि से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, वे सर्दी की इस ऋतु में प्राय सभी जो बंजर भूमि है, जो ऊसर भूमि है, कम पानी वाली भूमियां हैं, जहां गेहूं होता है, चना होता है, उस भूमि में आप इसको जाकर आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारी बीमारियों में ये प्रयोग में आता है। तो मेरा आप लोग सभी भाई बहनों से एक निवेदन है, वर्तमान में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जैसे कोंदरा है, चौलाई है, भाखड़ी है, सांठ है, इनको हम खरपतवार समझकर उखाड़ फेंकते हैं, परंतु ये खरपतवार नहीं है, जीवन देने वाली अतुल्य औषधियाँ हैं। जिस भाई को कब्ज रहती है, उस भाई बहन को इसका साग खाने से कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। इसका साग नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। और पेट सब बीमारियों का घर है। अगर पेट साफ रहता है, पेट ठीक है, तो मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसकी आयु भी लंबी है और जीवन में आनंद रहता है, प्रसन्न रहता है। जो भाई ये सोचता है कि मांसाहार के सेवन से प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं, उससे कैलोरी ज़्यादा मिलती है, मैं उस भाई को कहना चाहूँगा कि बथुए का रायता दही या मट्ठे शीत में, लस्सी में जो बनाकर इसको पिएगा, उस भाई को उस रायते से में जो प्रोटीन और विटामिन होंगे, मांसाहार और अन्य खाद्य पदार्थों में जो पौष्टिकता है, उससे कहीं ज़्यादा इस बथुए के रायते में मिलेगी आपको। तो हमें जो ये आधुनिक खान पान है, उससे बचकर प्राचीन जो खान पान है, प्राचीन औषधियाँ हैं, उनके ऊपर निर्भर होना चाहिए। जब हम इनको अपनाएंगे तो हमारा जीवन पूर्णतः निरोग होगा, स्वस्थ होगा। इसी के साथ सबके उज्जवल उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप लोगों से विराम लेता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्ते।